आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो आइसोटोप है और इसमें बहुत ऐसे पॉइंट होगा जो डिफरेंट टाइप से कंपटीशन सेक्टर के लिए भी पूछा जाता है। वहाँ के लिए आपको कोई स्कूल रहेगा, इससे रिलेटेड जितना वीडियो आएगा उसे आप देखिए और केयरफुली मतलब उसको पूरा देखिए, तभी आपको कुछ पॉइंट मिलेगा इससे। और काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, इसी कंपटीशन सेंटर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी हम अपने सेटअप के साथ नहीं है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा, तो उस कंडीशन में थोड़ा आप लोग का मदद चाहिए हमें। और वीडियो को लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब करते रहो, आगे शेयर करते रहिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक जो हम लोग आइसोटोप को देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइसोटोप कहते हैं किसको? वैसा एटम, सेम एलिमेंट का एटम है ना, एटम्स होगा यहाँ पे आइसोटोप में, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ध्यान देना है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, same element having same atomic number but different masses, is called आइसोटोप, इट्स कॉल्ड आइसोटोप। देखिए पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं। आइसोटोप क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट है तो उसी एलिमेंट का एटम, एलिमेंट चेंज नहीं कर रहा आइसोटोप के केस में। आइसोटोप के केस में एलिमेंट वही है लेकिन उसी एलिमेंट का अलग अलग टाइप का एटम हमको देखने को। कैसे? जब सेम एलिमेंट का एटम है और उसके पास का, जब सेम एलिमेंट का एटम है तो एटॉमिक नंबर तो उसका सेम ही होगा। क्यों होगा सेम? डेफिनेशन में सेम एटॉमिक नंबर क्यों मेंशन किया है? क्योंकि आप लोगों को पहले से भी मालूम होगा कि Z = P = E, कि ये Z का एटॉमिक नंबर, तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका प्रोटॉन नंबर होगा और उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। न्यूट्रल कंडीशन में तो जितना एटॉमिक नंबर है, मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो जब एटॉमिक नंबर 10 है तो उसका Z की वैल्यू 10, तो प्रोटॉन भी 10 होगा उसके पास, इलेक्ट्रॉन भी 10। तो यहाँ एलिमेंट सेम था, तो जब एलिमेंट सेम है तो हर एक एलिमेंट की पहचान क्या होती है? एटॉमिक नंबर से होती है। तो जब एलिमेंट सेम है तो इसके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होना ही होना है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि वो एटम किसका है? सेम एलिमेंट का, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर आपका सेम। लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, तो मास नंबर क्यों डिफर हो गया? तो हो यहाँ पर मास नंबर इस केस में डिफर होने का कारण बनेगा न्यूट्रॉन, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि मास नंबर डिफरेंट होने का कारण क्यों बनेगा? कौन बनेगा? तो न्यूट्रॉन बनेगा। क्यों? तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि A = P + N, ये है मास नंबर, ये प्रोटॉन नंबर, ये न्यूट्रॉन नंबर। तो प्रोटॉन नंबर डिफरेंट मास नंबर हमारा आइसोटोप में होगा, तो प्रोटॉन नंबर तो सही में सेम है लेकिन डिफरेंट कौन होगा? न्यूट्रॉन नंबर। जब न्यूट्रॉन नंबर डिफर करेगा, न्यूट्रॉन का नंबर डिफर करेगा तभी तो मास नंबर डिफर करेगा। यही रीजन है कि इस एटम में, मतलब सेम एलिमेंट के एटम में क्या होगा? मास नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम होगा आपका, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। अब उस मास नंबर डिफरेंट होने का रीजन कौन होगा? तो न्यूट्रॉन होगा। हमेशा मायने फिक्स कर लीजिए कि आइसोटोप में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट होता है, तो आपके पास मायने फिक्स हो जाना चाहिए क्या? तो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन अलग होगा, मास नंबर डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन का नंबर। अब इसी बेसिस से अब आगे हम टॉपिक को इसको बढ़ा रहे हैं कि एग्जांपल देखते हैं कि आइसोटोप का एग्जांपल क्या है। तो आइसोटोप का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कार्बन का, तो कार्बन का आपको मालूम है C6 12 है, 13 है,
14 है। ये हमारे कार्बन के आइसोटोप, कार्बन का ये आइसोटोप। जब ये इसको मेंशन कर रहे हैं मतलब, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करते हैं। कंपटीशन में यहाँ से एक पॉइंट आता है जिसको C14 डेटिंग कहते हैं। C14 डेटिंग मींस हमारे पास एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है C14 डेटिंग से कि आपका कोई भी, जैसे ये कहाँ पर C14 डेटिंग टेक्निक को यूज किया जाएगा, तो जिसका कोई भी ऐसा मटेरियल हमारे पास में है जो कैसा नेचर का होगा, फौजी, मतलब जो फौजी प्रोडक्ट के रूप में, तो कोई C14 डेटिंग कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, तो फौजी प्रोडक्ट। ध्यान देना है किसके, तो फौजी प्रोडक्ट, फौजी प्रोडक्ट पे अप्लाई किया जाएगा। फौजी प्रोडक्ट है तो उस फौजी प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन हो सकता है कि हमारे नेचर में है, हमारे नेचर में है, मान लेते हैं कहीं पे हमारे नेचर में है और उसका लाइफ स्पैन पता करना चाहते हैं, लाइफ स्पैन पता करना चाहते हैं कि कितना पुराना हो सकता है। तो कितना पुराना हो सकता है तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे किसका, C14 डेटिंग टेक्निक के हेल्प से हमें उसका लाइफ पता चल जाएगा कि कितना पुराना होगा। तो क्वेश्चन यह राइज होता है कि तो हम यही टेक्निक क्यों यूज किए, हम दूसरा क्यों नहीं कर लिए, क्योंकि जो लाइफ पहले था यहाँ और वह उसी का सिमिलर लाइफ अभी भी होगा। ऐसा नहीं कि वो लाइफ खत्म हो गया, हो सकता है कि वैसा लाइफ अभी भी है, लेकिन जब लाइफ कहाँ से आता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है, फैट का सोर्स है, इन सभी में क्या है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। जो हम लोग खाते हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जहां लाइफ है उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो होना ही होना है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होना के मीनिंग उसमें कार्बन जरूर हो, क्या होगा, कार्बन जरूर हो। तो इसीलिए उसमें कार्बन के हेल्प से, C14 डेटिंग के हेल्प से हम उसका लाइफ स्पैन पता कर लेते हैं, क्योंकि एक आइसोटोप है, जो भी आइसोटोप होता है वो अल्फा, बीटा और गामा टाइप का रेडिएशन बाहर की ओर इमिट करते रहता है। तो उस रेडिएशन के हेल्प से हम लोग हाफ लाइफ टाइम आता है टॉपिक, तो उसके हेल्प से हम लोग लाइफ को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना लाइफ इसका होगा, क्योंकि रेडिएशन निकलता है उसका वेवलेंथ है ना। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए हम लोग जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे, हाफ लाइफ टाइम किसी चीज का फाइंड आउट करना हो तो 0.693 अपॉन लैम्डा। तो जो रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन का वेवलेंथ यहाँ से मेजर करके हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें वहां से टाइम पीरियड उसका पता चल जाएगा। ये C14 डेटिंग। तो C14 डेटिंग मतलब वहां पर यूज करेंगे तो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें लाइफ है तो उसमें कार्बन होगा, क्योंकि अपने जीवन में कोई भी चीज खाता है अपने लाइफ स्पैन के अंदर में तो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट वाला एनर्जी का सोर्स वाला आइटम खाएगा, प्रोटीन के सोर्स वाले आइटम खाएगा, फैट वाले आइटम होंगे, तो वो सब क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसमें कार्बन है, और कार्बन है तो वही जब उसकी डेथ हो गई है या उसका रिमेन्स अभी बचा हुआ है कुछ, तो उसके हेल्प से वो रेडिएशन को इमिट कर रहा होगा और उसको हम सेंस करके उसके वेवलेंथ को पता करके हम उसका लाइफ टाइम पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक था यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसी पे हम लोग अदर आइसोटोप को देख लेते हैं और कौन कौन से आइसोटोप है। तो देखिए ऑक्सीजन का आइसोटोप देखते हैं। तो ऑक्सीजन से पहले जो ज़्यादा यूज होता है कंपटीशन सेक्टर में पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं हाइड्रोजन। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में 1H1। तो आपको कभी कंपटीशन सेंटर में पूछ देगा कि ये 1H1 ये क्या है, 1H1 क्या है, तो 1H1 को प्रोटियम कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि प्रोटियम का सिंबल बताइए, तो आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि ये है प्रोटियम 1H1 मींस एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1, ये हमारे प्रोटियम। फिर उसके बाद बोला जाएगा ड्यूटेरियम का बताइए, तो 1H2 ये ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के पास एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। एक और आता है हाइड्रोजन का जिसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। तो ट्राइटियम 1H3 है, इसको हम ट्राइटियम बोलते हैं। तो आपको सिंबल भी पूछा जा सकता है कंपटीशन से करके। क्लियर है? तो हमारे पास किसका था, हाइड्रोजन का। इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ अदर जो है कार्बन का हमने देख लिया है, हाइड्रोजन का मेंशन करके देख लिए हैं। तो अब देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं जो आप लोगों को बताया गया था कि आइसोटोप जहां होता है
तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक से नंबर सेम होता है, एक एलिमेंट सेम होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर सेम। लेकिन मास नंबर डिफरेंट हुआ, तो मास नंबर डिफरेंट क्यों हुआ था? तो न्यूट्रॉन डिफर कर जाता है, तो हम उसको चेक करते हैं कि न्यूट्रॉन वास्तव में डिफर है कि नहीं, उसी को हम लोग अब चेक कर रहे हैं। आईसाइट मेंटेन कीजिएगा आपको कि इसको हम लोग चेकिंग की तरफ जा रहे हैं। सपोज करते हैं कि हमने कंसीडर कर लिया C612 को हम चेकअप कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस वाले सिचुएशन में आपको मालूम है कि Z = P = E, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 = P = E, मतलब प्रोटॉन भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6। ये क्लियर यहाँ तक पॉइंट? इसी को सिंस A = P + N, मास नंबर = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर तो आपको नोन है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, 12 है, ये 12 आ रहा है। प्रोटॉन नंबर, तो प्रोटॉन नंबर आपके पास 6 है। न्यूट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? 12 - 6 = न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गया हमारे पास? 6 है। अब यही कार्बन का एक और हम एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। सपोज कर रहे हैं कि हमने जो सिलेक्ट किया है इसका Ac614 को सिलेक्ट, और सिमिलर टाइप का कंडीशन अप्लाई करते हैं कि सिंस Z = P = E, Z क्या है भाई? 6 है, एलिमेंट सेम है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या आया? प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। अब इसी बेसिस को हम अब क्या करेंगे? मास नंबर, सिंस A = P + N, मास नंबर 14 है, मास नंबर 14 है, तो क्या होगा यहाँ पे? ये पॉइंट और हमेशा माइंड में रखिएगा, मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एटॉमिक मास को और मास नंबर को सेम कोरिलेट कर देते हैं। एटॉमिक मास डेसिमल वैल्यू में जा सकता है आपका, मास नंबर कभी भी इंटीग्रल वैल्यू में है, ये हमेशा माइंड में रखना है। तो आपका क्या होगा? मास नंबर 14, P + N, तो P कितना है? 6 + N, 14 - 6, that is N = 8। अब आप देखिए डेफिनेशन को फॉलो कीजिए। अब मैंने कि सेम एलिमेंट पे अप्लाई किया था, कार्बन पे मैंने चेक किया था कि डेफिनेशन किसी भी चीज का दिया जाता है तो उससे कैरेक्टर उसमें टोटली इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए कार्बन दोनों का एलिमेंट मैंने सेम ले लिया था, उसके बाद क्या बोला था कि एटॉमिक नंबर सेम होगा उसका, तो देखिए मैंने एटॉमिक नंबर यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 है, क्यों होगा सेम? क्योंकि एलिमेंट सेम है। दूसरा कंडीशन क्या बताया था कि मास नंबर डिफरेंट होगा, तो मास नंबर डिफरेंट मैंने लिया था। रीजन क्या बताया था आपको? मास नंबर डिफरेंट होने का रीजन बोला था कि न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा। तो आप देखिए इस वाले केस में न्यूट्रॉन 6 है, इस वाले केस में न्यूट्रॉन 8 है, ये न्यूट्रॉन का नंबर डिफर है, ये न्यूट्रॉन का नंबर जो डिफर कर रहा है ना, ये रीजन हमारे पास क्या हो गया? इस एलिमेंट के लिए आइसोटोप का कारण, मतलब वो एलिमेंट जो है आइसोटोप के कंसीडरेशन में चला। अब हम लोग इसी के ऊपर आइसोटोप है, तो इसके ऊपर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो को ओपन करेंगे नेक्स्ट वाले में। अभी अब नेक्स्ट वाले के लिए आप वेट कीजिएगा।